भारत भूमि परंपरा से समृद्ध रही है। यहाँ देवी के अनेक रूपों की पूजा होती है। दुर्गा, काली, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, इन्हीं दिव्य शक्तियों में से एक अत्यंत रहस्यमयी रूप है माँ कामाख्या का। असम राज्य के गुवाहाटी शहर में स्थित कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि तांत्रिक साधना, शक्ति और प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का केंद्र है। माँ कामाख्या की कथा केवल भक्ति की कहानी नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, क्रोध और पुनर्जन्म की दिव्य गाथा है। माँ कामाख्या की कहानी का आरंभ सती और शिव के कथा से होती है, अर्थात माँ कामाख्या की कथा का मूल संबंध देवी सती और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय में देवी सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति को शिव का यह विवाह बिल्कुल पसंद नहीं था। वे शिव को एक योगी, भस्मधारी और संसार से अलग रहने वाले मानते थे। इसी कारण उनके मन में शिव के प्रति द्वेष था। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने शिव जी से वहां जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन सती अपने पिता के घर जाने की इच्छा नहीं रोक सकी और अकेली ही यज्ञ स्थल पर पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। उनके पिता भी उन्हें अपमानित किया और भगवान शिव के बारे में कटु वचन कहे। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। शिव का तांडव और शक्तिपीठों की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में कहा गया है। जब भगवान शिव को सती के देहांत का समाचार मिला तो वे क्रोधित और शोकाकुल हो गए। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। उनके तांडव से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भयभीत हो गए और सृष्टि के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। कथा के अनुसार सती का योनि भाग असम के नीलांचल पर्वत पर गिरा। यही स्थान आगे चलकर माँ कामाख्या का पवित्र धाम बना। इसलिए कामाख्या मंदिर को स्त्री शक्ति, सृजन और प्रकृति की जननी का प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर अन्य मंदिरों से अलग है क्योंकि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक शिला, जिसे योनि कुंड कहते हैं, की पूजा होती है, जो हमेशा जल से भरी रहती है। कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ हर वर्ष एक विशेष समय पर देवी का
रजस्वला काल मनाया जाता है। इस दौरान मंदिर कुछ दिनों के लिए बंद रहता है और फिर भव्य उत्सव के साथ खोला जाता है। यह पर्व अबुबांची मेला के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल रंग का हो जाता है, जिसे देवी के रजस्वला होने का प्रतीक माना जाता है। एक और कथा के अनुसार जब भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे, तब देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे शिव का ध्यान भंग करें ताकि वे पार्वती जी से विवाह कर लें। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव क्रोधित होकर उन्हें भस्म कर दिए। बाद में कामदेव ने इसी स्थान पर तपस्या की और माँ कामाख्या की कृपा से उन्हें पुनः जीवन मिला। इसी कारण इस स्थान का नाम कामाख्या पड़ा। कामाख्या मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ था, जिसे बाद में कई राजाओं ने पुनः बनवाया। मंदिर की संरचना नीलांचल शैली में बनी है, जिसमें एक गुंबदाकार शिखर और लाल रंग की भव्य दीवारें हैं। मंदिर के अंदर एक गुफानुमा स्थान है, जहां देवी का योनि कुंड स्थित है। यहाँ भक्त फूल, सिंदूर और लाल वस्त्र चढ़ाते हैं। कामाख्या मंदिर को तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ कई साधु, तांत्रिक और योगी अपनी साधना के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की साधना से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और जीवन के कठिन से कठिन कार्य भी पूरे हो जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ पशु बलि की परंपरा थी, जो आज भी सीमित रूप से जारी है। यहाँ वाले देवी को प्रसन्न करने के लिए दी जाती है, लेकिन अब इसके प्रति लोगों की सोच बदल रही है। भक्तों का विश्वास है कि कामाख्या की कृपा से संतान प्राप्ति होती है। कई भक्तों ने अपने जीवन में देवी के चमत्कारों का अनुभव किया है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। विशेष रूप से अबुबांची मेले के दौरान यहाँ भारी भीड़ होती है। देश विदेश से लोग यहाँ आकर माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। उसी के साथ माँ कामाख्या की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।